दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में ब्लैक जीरो बैठा अखबार पढ़ रहा था। चंद लम्हों बाद उसने अखबार रखा और दीवार पर नस्ब स्क्रीन की तरफ देखने लगा। उसमें कंपाउंड और बरामदा नजर आ रहा था। जोसेफ बरामदे में बैठा हुआ था। ब्लैक जीरो ने माइक ऑन करके जोसेफ को चाय लाने की हदायत की और माइक ऑफ कर दिया। ठीक उसी लम्हे फोन की घंटी बज उठी तो उसने चौंक कर फोन की तरफ देखा और रिसीवर उठा लिया। हेलो, X2 स्पीकिंग। ब्लैक जीरो ने X2 के मखसूस लहजे में कहा। इमरान को तो तुम जानते ही होगे काले सिफर, मैं वही हूँ। दूसरी तरफ से इमरान की चहकती आवाज सुनाई दी। आप ना भी बताते तब भी मैं समझ जाता कि आप बोल रहे हैं, ब्लैक जीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। बोल भी रहा हूं और तोल भी रहा हूं, इमरान ने कहा। तोल? क्या तोल रहे हैं आप? ब्लैक जीरो ने चौंकते हुए पूछा। पर तोल रहा हूं उड़ने के लिए, इमरान ने मासूम से लहजे में कहा। ओह, कहीं जाने का इरादा है? ब्लैक जीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, लेकिन जाने से पहले तुम्हारे पास आने का इरादा है, लिहाजा तुम मेरे लिए चाय बनवा लो, इमरान ने कहा। जोसेफ चाय बना रहा है, आप कितनी देर में पहुंच रहे हैं? ब्लैक जीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। रास्ते में हूं और मोबाइल से कॉल कर रहा हूं, लेकिन उससे मेरे फोन के बिल पर असर नहीं पड़ेगा। मैंने तुम्हारा नंबर फेवरेट कराया हुआ है। वैसे ये बताओ कि आजकल पीसीओ से कॉल की जाए तो फी मिनट क्या खर्चा पड़ता है? एक्रेमिया में तो लोकल कॉल के पैसे चार्ज नहीं किए जाते। दूसरी तरफ से इमरान ने मुसलसल बोलते हुए कहा। इमरान ने सीक्रेट सर्विस के तमाम अरकान को इंतहाई जदीद मोबाइल फोन मंगवा कर दे दिए थे। इन मोबाइल फोन्स की टॉकिंग को ना तो कहीं सुना जा सकता था और ना ही टॉकिंग टेप की जा सकती थी। ओह, ये आप कॉल चार्जेस के चक्कर में क्यों पड़ गए हैं? ब्लैक जीरो ने आंखें फाड़ते हुए कहा। इसलिए कि जब से मोबाइल फोन आम हुए हैं, टेलीफोन की अहमियत कम हो गई है। वैसे मोबाइल फोन, इमरान ने कहा। क्या मैं फोन बंद कर दूं? ब्लैक जीरो ने इमरान की बात काटते हुए कहा। हाँ, फोन बंद कर दो और गेट खुलवा दो, मैं पहुंच चुका हूं, इमरान ने मुसरत भरे लहजे में कहा। तो ब्लैक जीरो ने हैरान होते हुए स्क्रीन पर नजर डाली और रिसीवर रख दिया। इमरान की स्पोर्ट्स कार गेट के करीब आ चुकी थी। उसने कंट्रोल पैनल का एक बटन दबाया और खुद कार मैकेनिज्म गेट खुलता चला गया। इमरान की कार अंदर आई तो ब्लैक जीरो ने फिर बटन प्रेस किया और गेट बंद हो गया। क्योंकि जोसेफ किचन में था, इसलिए उसे जहमत देने की बजाय ब्लैक जीरो ने खुद ही गेट खोला था। हाँ प्यारे, क्या है अखबार में? चंद लम्हों बाद इमरान ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। कोई खास खबर नहीं है, ब्लैक जीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। अखबार मेज से उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। शायद तुम तवज्जो से अखबार नहीं पढ़ते, इसलिए तुम्हें स्कूल में दाखिल कराना पड़ेगा, इमरान ने कहा। तवज्जो से ही पढ़ता हूं, मगर सिर्फ काम की खबर, ब्लैक जीरो ने हंसते हुए कहा। अखबार खबरों से तो भरा हुआ होता है, मगर अपने काम और मतलब की खबर कशीद करनी पड़ती है, इमरान ने मासूम से लहजे में कहा। कशीद करने का फन आप ही को आता है? कशीद करने का फन आप ही को आता है, ब्लैक जीरो ने जोसेफ की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा, जो चाय की ट्रे उठाए अंदर दाखिल हो रहा था। ओह बॉस, आप कब आए? इमरान को देखकर जोसेफ ने खुश होते हुए कहा। मैं तुम्हारी पैदाइश से 500-600 सदियां पहले आया था, इमरान ने उसे घूरते हुए कहा। वाकई? जब ही तो आपको कशीद करने का फन आता है।
पुराने ज़माने में लोग इस फन में माहिर होते थे। उनकी कशीद की हुई शराब का नशा महीनों नहीं उतरता था। जोसेफ ने चाय की प्याली मेज पर रखते हुए कहा, हम शराब कशीद करने की बात नहीं कर रहे। ब्लैक जीरो ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सिर्फ खून कशीद करने में माहिर हूं। बोलो, तुम्हारा खून कशीद करूं? इमरान ने गुस्से से जोसेफ की तरफ देखते हुए कहा, मेरा खून कैसे कशीद करेंगे? जोसेफ ने हैरत भरे लहजे में कहा, जैसे लीमू से रस निचोड़ा जाता है, जैसे गन्ने से रस कशीद किया जाता है। तुम्हें गन्ना बेलने वाली मशीन में डाल दूंगा। और इमरान ने कहा, नहीं नहीं बॉस, मेरा खून कशीद ना करें, आप बस चाय पिएं। जोसेफ ने खौफजदा लहजे में कहा और फिर तेजी से पलटा और कमरे से निकल गया। आप किसी खबर की बात कर रहे थे? ब्लैक जीरो ने इमरान से मुखातिब होकर पूछा। हाँ, खबर बेहद तशवीशनाक बल्कि खतरनाक है। इसीलिए तो कहता हूं कि तुम्हें अखबार वालों से ज्यादा बाखबर होना चाहिए, क्योंकि तुम सीक्रेट सर्विस के चीफ हो। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। असल चीफ तो आप ही हैं, ब्लैक जीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे मेरा क्या है, कभी चीफ बन गया, कभी आम वर्कर, जबकि तुम हमेशा एक्स बने रहते हो और मातहतों को डांट डपट करके उनका खून खुश्क करते रहते हो। इमरान ने हंसते हुए कहा, आप किसी खतरनाक खबर का जिक्र कर रहे थे? ब्लैक जीरो ने असल बात की तरफ आते हुए कहा। उसे खतरा पैदा हो गया था कि अगर इमरान की बातों का चरखा चल गया तो फिर ये रुकने का नाम ही नहीं लेगा। अरे हाँ, कमाल के आदमी हो, इतनी देर बाद याद करा रहे हो। इमरान ने जल्दी से कहा, आप खुद ही बातों में उलझ गए थे, वरना मैं तो। ब्लैक जीरो ने कहा। अच्छा सुनो, इसराइली वजीर दिफा काफिरिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं। इमरान ने उसकी बात काटते हुए कहा और फिर वो तफसील से सर सुल्तान से मुलाकात और सदर ममलिकत की तशवीश के बारे में उसे बताने लगा। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।